लगातार उठता नजर आता है कि पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है और पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार जो है इस मुद्दे को उठाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान टीटीपी और बीएलए के जो हमले हैं उनको लेकर उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करता, उनको उस तरीके से नहीं दिखाता। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात है, मेरा ख्याल में शायद आपने कभी मेरे प्रोग्राम नहीं देखे। जी आप अगर सिर्फ अपने ही मीडिया से निकल के अगर आप बात करेंगे या किसी और मीडिया को भी देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ इंडिया ही जो है वो बलूचिस्तान के इशू पर बात नहीं कर रहा या उस पर जी प्रोग्राम नहीं कर रहा। जी आपका ये जो नाचीज हक्कर तालिब इल्म है वो भी अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहा है, तो आप चीज़ों को सामने जी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, अब बात यह है कि क्योंकि वो आप लोग हमें देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप ये आपका क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बनता है। दूसरी बात, अभी राजन साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, बहुत अच्छा बात इन्होंने की है। और मुझे अभी याद आ गया, जैसे अभी डॉक्टर बिलाल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसी तरह आप ही के चैनल के ऊपर एक साहब यहाँ बैठे हुए थे, अहमद मस्ती बलोच साहब। जी अहमद मस्ती बलोच साहब जो थे वो बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है बीएलए के, या जो एक सेपरेटिस्ट जो एक मूवमेंट है उसके। तो जी चंद दिन पहले की बात है कि मैंने आप ही की जो मैनेजमेंट थी, आपने ये नहीं कहा, आपकी जो टीम है उनको मैंने एक वीडियो भेजी थी अहमद मस्ती बलोच साहब की, जिसके अंदर वो रो रो के रा को और इंडिया को गालियां दे रहे थे कि आप लोगों ने मुझे यूज किया और उसके बाद आप लोगों ने मुझे फेंक दिया। और मेरा ख्याल है उन दिनों में शायद उनकी जो है वो जॉब जो थी वो खत्म हो चुकी थी, या उनको वो ड्यू जो उनका रेम्यूनरेशन था शायद वो नहीं मिल रहा था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जी राजन साहब को और अहमद मस्ती बलोच साहब को कि मस्ती बलोच साहब को दोबारा जो है वो जॉब मिल चुकी है, और उनको उनकी जो सैलरीज वगैरह वो दोबारा जारी हो चुकी हैं, जिस वजह से दोबारा वो पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह बोलना शुरू हो गए। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक बहुत बड़ी अच्छी मिसाल है। अगर दूसरी बात ये थी कि अगर इस किस्म के लोगों को आप भर्ती करेंगे ना, तो कम से कम उनको थोड़ा सा इतना भी आपको कंट्रोल होना चाहिए कि वो जब आप उनकी सैलरी या किसी वजह से अगर आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाए, तो उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना भी जी बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जी वो हर जगह पे बैठ के जो है ना वो ओल फोल बकना शुरू हो जाते हैं। जी तीसरी बात ये थी कि अगर आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को खासतौर पे अगर बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं कि अगर उनको नहीं संभाल पा रहा, तो अगर वो नहीं संभाल पा रहा होता तो क्या ये इस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा होता, या ये बात जो है वो गुफ्तगू हम लोग कर रहे होते? देखें, अगर तो मसाइल बढ़ रहे होते तो हम सिर्फ एक ही बात कर रहे होते कि पाकिस्तान जो है मुसलसल जो है इन हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा। ठीक हाँ, है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके पास अमेरिकन असला है, और उसकी जी बाकायदा तौर पे तफसील जो है वो जारी भी कर दी गई है। जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बाकायदा तौर पे उसके अंदर उसकी रिपोर्ट भी आई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से वो तमाम के तमाम असला, जो अमेरिकन असला जो कि वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गया था, उस असले की पूरी लिस्ट जो है और उनके सीरियल नंबर, उनका मेक, उनकी एक एक चीज जो थी वो उनको ना सिर्फ भिजवाई है बल्कि उसको प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद उसको रिपोर्ट को पब्लिश भी किया है। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अकेला फंसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी स्टेट टेररिज्म की सबसे बड़ी मिसाल, जैसे मैंने आपको अभी बता दी, राजन साहब की बात को मैंने उन्हीं उन्हीं पे वापस किया है कि अहमद मस्ती बलोच जैसे लोगों को जब आप लोग हायर करते हैं, तो सर इसका मतलब है आप कहीं और पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब आप कहीं और पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को ठीक है आपके डिजायर्ड अगर रिजल्ट नहीं मिल ठीक है रहे होंगे, तो ठीक है डेफिनेटली बहुत ज्यादा ठीक है। प्रॉब्लम जो मतलब होती है वो दुरानी जी, होती जिस है। तरीके से आपने जिक्र किया कि जो हमले लगातार हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल लगातार पाकिस्तान का बना हुआ है। बिलाल बलूच जी हमारे साथ बने हुए हैं, बलूच जर्नलिस्ट हैं वो भी। बिलाल जी, मैं आपका रुख करूंगा और कमेंट में आपसे चाहूंगा इस पर, जिस तरीके से यहाँ पर दुरानी जी ने जिक्र किया कि लगातार हम लोगों को रोका जा रहा है, कम किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ओर बिलाल जी लगातार ये कहा जा रहा है कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तानी सेना जो है वो भागती नजर आ रही है। बिलाल जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। बिलाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आ, बिलाल जी, आप अपने डिवाइस को अनम्यूट करिए, आपका डिवाइस म्यूट है जिस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही।
चलिए ठीक है बिलाल जी, मैं रुक करूंगा आपसे मैं इस पर कमेंट लूंगा। रुक करते हैं राजन जी का। राजन जी, मैं आपका रुक करूंगा। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, पाकिस्तान की सुरक्षा को तो बहुत बड़ा खतरा है। उससे पहले मैं एक जवाब दे दूं दुरानी साहब का, जो उन्होंने बोला, वो किसी बलूच का बोल रहे थे कि उसने बोला राव ने मेरे को ये किया, यूज किया, वो किया करके। देखिए, हमेशा ना जर्नल में बात करते हैं पाकिस्तान से, हमेशा जर्नल की भी, हाँ ये हो गया। हमारी तरह स्पेसिफिक्स में कभी बात नहीं करते। ये बंदा था, यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, ये किया, मतलब चाहे एलईटी का हो, यहाँ जेईएम को, हम स्पेसिफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका कैंप लगा था, यहाँ आपकी आईएसआई के बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे, ये ट्रेनर है, आपके सो मेजर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ये ट्रेनिंग कर रहे थे। ऐसे इनके पास कोई स्पेसिफिक नहीं है। हवा में तीर मारने की आदत है, तो हवा में ही तीर मारते जाइए, उसी बीच में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। दिख रहा है सबको कि आगे क्या होगा। देखिए, बलूचिस्तान ऑलमोस्ट अलग हो गया है, मतलब कि ये लोग, इनकी आर्मी इस वक्त उनके गांवों में घुस नहीं सकती। घुसने से पहले वो आर्टिलरी बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे दुश्मन देश के ऊपर चलते हैं ना, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट होती है, तोपखाना इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज आते हैं। They carry out, they treating whole Balochistan as enemy territory, कि दुश्मन की तरह करते हैं। सेम वो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में कर रहे हैं, उन्होंने करके पूरे इलाके में। ये दोनों इलाके तो ऑलमोस्ट इनके, जिसको बोलते हैं ना कि भी डिफेक्टो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं रहा, वहां इनकी चलती नहीं है ना। मतलब पुलिस अपने आप को बचा सकती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन बचा सकती है, फौज खुद नहीं बचा सकती। फौज की चौकियों पे खुद हमले हो रहे हैं। सो ये अब ये टेररिज्म नहीं रह गया है, वहां पे कोई टेररिज्म नहीं है। वहां पे देयर इज अ फुल ब्लोन इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर उस स्टेज में पहुंच गया है, और वो इनोसेंट्स को टारगेट नहीं करते, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी। मतलब जो कि किसी को भी एक हमला हुआ, कोई भी 20-25 लाशें बिता दी, या दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं करती है। स्पेसिफिक्स ये भाई साहब थे जिनको हमने मारा है, ये इनका नाम है, ये इन्होंने कार्रवाइयां करी थी, ये इनकी केस हिस्ट्री है, इसलिए ये हमने इनको मार गिराया। ऐसा वैसा पाकिस्तान में सुना है आपने कभी आज तक? वो कभी साल में 1-2 उनसे ऐसे केस हो जाए, पर जनरली क्या होता है कि वो लाशें दिखा देते हैं, तो हमने 15 मार दिए, हमने 20 मार दिए। अरे गांव से लड़के पकड़ के लाते हैं, उनको मार देते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसकी वजह से ही ये घुस नहीं सकते हैं उन इलाकों में। कितना बड़ा पाकिस्तान का इलाका है एक्चुअली, अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की नहीं चलती। नाउ दीज आर द साइंस कि ये देश मतलब ऑलमोस्ट टूट चुका है। मैं नहीं बोलूंगा टूट रहा है, ये टूट चुका है। अगली बात सिंध की राजन जी, बड़ी बात कही आपने।